कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। किसके आकार का है? खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो ये जैसा कह रहा है वैसा हम इसका डायग्राम बना देंगे। देखिए खोखला अर्धगोला आपका ऐसा होता है, ये आधा गोला है ना। हम खोखले अर्धगोले का डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर दें तो खोखला अर्धगोला कैसा होता है वो आपको नजर आ जाएगा। ये हमारे पास देखिए यहाँ पर ये है खोखला अर्धगोला, है ना। ये खोखला अर्धगोला है, ये खोखला अर्धगोला यहाँ पर, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मतलब इसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है इस तरह से, ये एक खोखला बेलन है ना। आप चाहो तो ये बेलन ऊपर से ऐसा गोलाकार होता है, इसको ऐसा गोलाकार बता सकते हो। और यहाँ पर ये अर्धगोला भी यहाँ से ऐसा गोलाकार होगा, इसको भी ऐसा गोलाकार आप बता सकते हो। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास मतलब क्या हो गया आपका? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर मतलब आपकी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर आ गई? 13 सेंटीमीटर आ गई। ये आपकी 13 सेंटीमीटर है ना। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले आपको इसमें जो जो चीज़ें दे रखी है उनको सॉल्यूशन में अपन ले लें। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है इसने? बेलन है और अर्धगोला है। तो सबसे पहले हमें दिया है इसने अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो हम निकाल लेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन, दिया है अर्धगोले का व्यास कितना है? कितना है अर्धगोले का व्यास? 14 सेंटीमीटर, है ना। अतः त्रिज्या 14/2 यानी 2 7 14, तो r बराबर कितना आ गया आपके पास? 7 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारे पास आ गया अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, अब इस अर्धगोले की त्रिज्या को लेकर हम आगे चलेंगे और आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए अर्धगोले की त्रिज्या जब अपन आगे लेके चल रहे हैं तो क्या स्थिति आपकी बन रही है वो आप देख लीजिए यहाँ पर। अब आपको यहाँ देख लिए इस फिगर में देखना है इस बेलन की ऊंचाई कितनी है ये हमको नहीं पता है ना, क्योंकि बेलन का भी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो बेलन की ऊंचाई हमको नहीं पता है, तो हम यहाँ पर बेलन की ऊंचाई के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखो ये अर्धगोला जो होता है, ये अर्धगोले का रेडियस यहाँ से यहाँ तक होता है। ये अर्धगोले का रेडियस यहाँ से यहाँ तक होता है और यहाँ से यहाँ तक होता है। ये अर्धगोले का रेडियस है। ठीक है, तो अर्धगोले का रेडियस कितना निकाला आपने? 7 निकाला। ये यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी है? 13 है, और यहाँ से यहाँ तक की आपकी निकल गई 7, तो ये दूरी कितनी हो गई? 13 - 7 मतलब 6, है ना। तो अपन यहाँ लिख लेंगे अतः बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं अपन h है, तो h बराबर कितना हो जाएगा? 13 - 7 मतलब 6 सेंटीमीटर। ये आपने बेलन की ऊंचाई निकाल ली। कैसे निकाली बेलन की ऊंचाई समझ में आ गई? देखो अर्धगोला जो होता है, इस अर्धगोले की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर होती है। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसका रेडियस 7 आ रहा है, तो ऊंचाई भी इसकी 7 है। तो ये टोटल ऊंचाई 13 है, 13 में से 7 चली गई तो कितनी बची? 6। तो बेलन की ऊंचाई आपके पास आ गई 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो अब लिखेंगे अपन अतः बर्तन का, बड़ा सरल प्रश्न है, इसको इसीलिए करवा रहा हूं, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा? इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को लिखना है आपको, बेलन के और अर्धगोले के। ठीक है, तो आप इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को यहां पर लिख देंगे। किसके? बेलन के। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। या पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो यहां पर देखिए क्या बनेगा आपके पास फार्मूला, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr × h। और अर्धगोले का कितना होता है वो भी आप लिख लीजिए। तो अर्धगोले का होता है 2πr², पूरे गोले का होता है 4πr², अर्धगोले का होता है 2πr²। इन दोनों को आप वैल्यूज रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो ये 2π और ये 2π और ये r और ये r कॉमन निकल जाएगा, तो ये बना आपके पास 2πr और ये आ गया h + r। अब ये वैल्यूज रख दीजिए आप यहाँ पर 2,
ये है यहाँ पर 2 पाई आर और h प्लस आर, तो 2 पाई और r की वैल्यू कितनी है आपके पास 7, h कितना है आपका 6 और r फिर से कितना है 7। ये सारी वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये 7, तो देखिए 7 से 7 कट गया और ये बना आपका 22 दूना 44 गुणा 7 और 6 13। 13 में 44 का जब गुणा आप करोगे तो ये आएगा 572। तो आपका जो बर्तन था, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 572 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका दूसरे वाले प्रश्न का आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए आगे का प्रश्न हम और चलते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए वो ये कह रहा है कि आपके पास एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है ना, एक ठोस है अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का है, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं। ये आपका अर्धगोला है ना, ये अर्धगोला है और इस अर्धगोले पर एक शंकु आपका खड़ा हुआ है। तो अपन इस अर्धगोले पर एक शंकु को खड़ा कर देते हैं, ये और ये। ठीक है, अब अर्धगोले पर आपका शंकु खड़ा हो गया। अब अर्धगोले पर जब शंकु खड़ा हुआ तो क्या स्थिति बनेगी आप वो देख लीजिए। जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, मतलब शंकु की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और उसकी अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होगी इस चित्र में, देखो यहाँ से जब अपन यहाँ मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होता है। इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक इसका रेडियस होता है। रेडियस कितना दिया उसने 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया। और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर हो गई, है ना। शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ लिख दें, दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर, है ना। और अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी है, एवं अर्धगोले की त्रिज्या, इसको अपन r1 मान लेते हैं, इसको r2 मान लेते हैं। r2 बराबर 1 सेंटीमीटर और अर्धगोले की ऊंचाई, है ना, इसको h1 मान लो, इसको h2 मान लो, तो ये h1 h2 से अपना काम हो जाएगा। h2 बराबर भी कितना दिया आपको 1 सेंटीमीटर दिया। ये सब चीज़ें 1-1 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है इस ठोस का आयतन ज्ञात करना, इस ठोस का आयतन। अतः ठोस का आयतन, अब ठोस का आयतन में क्या होगा भाई, ठोस के आयतन में क्या होगा, ये ठोस दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक अर्धगोले से और एक शंकु से। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे दोनों का आयतन। किस किस का आयतन, अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, अब अर्धगोले के आयतन का फार्मूला आपको लिखना है और शंकु के आयतन का आपको फार्मूला लिखना है, ये काम हो जाएगा आपके। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है भाई बताओ, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, है ना। गोले की त्रिज्या कितनी मानी अपनों ने r2, तो इसको r2 क्यूब लिख लेंगे, प्लस शंकु की कितनी मानी अपनों ने r1, तो ये हो जाएगी 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, है ना। ये हमने फार्मूले रख दिए यहाँ पर। अब फार्मूले रख दिए, इनमें वैल्यूज़ रख दीजिए आप, सारी वैल्यू रख के आप आंसर निकाल लेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे आप आंसर, देखिए ये 3 नीचे भी है, इसमें भी और इसमें भी, और पाई इसमें भी इसमें भी, इनको हम कॉमन निकाल लें सबसे पहले। तो ये 1/3 पाई आपका कॉमन आ गया। अंदर कितना बचा, 2r2 क्यूब प्लस r1 स्क्वायर इंटू h1। ये सब चीज़ें हमारे पास इसमें आ गई, है ना। अब यहाँ पर आप इनकी वैल्यूज़ को पुटअप कर दीजिए, क्या आ रहा है देखिए। इसका आप उत्तर आपको पाई के पदों में चाहिए, तो पाई के पदों में इसका आंसर इस तरह से आएगा। पाई के पदों में ये आंसर कैसा आया आपका, ये हो गया 1/3 पाई रहेगा, है ना यहाँ पर। और ये आ गया 1/3 प्लस 1/2 इंटू 1, और ये ब्रैकेट लग गया यहाँ पर।
ठीक है। अब ये 1 तो 1 ही रहने वाला है, तो यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 × 1 = 2 और ये 1 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। तब ये आएगा यहाँ पर 1/3 पाई × 3। जब ये 3 से 3 कट गया तो उत्तर कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो आयतन कितना हो गया आपके पास π³ π³ की सेंटीमीटर की पावर कितनी हो गई 3 हो गई। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका अर्धगोले वाला प्रश्न है, इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए।